बेटा आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 तो करा दी थी, अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करा रहा। अब 2 में दो शब्द यूज हो रहे बेटा। एक तो आपके पास प्राइम नंबर यूज हो रहा, प्राइम नंबर, और एक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इस चैप्टर में इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो प्राइम नंबर होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर। ये दोनों भी दोनों बेटा नेचुरल नंबर है। दोनों कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के दो पार्ट हुए इसमें, एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर इट इज डिविजिबल बाय 1 and itself। जो प्राइम नंबर है तो वो ये तो 1 से डिविजिबल होगा, ये इटसेल्फ होगा, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे 1 और इटसेल्फ के अलावा। और कंपोजिट नंबर हैविंग द at least 2 प्राइम फैक्टर। ठीक, जो कंपोजिट नंबर है वो अपने अंदर 2 प्राइम फैक्टर रहता है। प्राइम नंबर कोई फैक्टर नहीं रखता 1 और इटसेल्फ के अलावा। तो कंपोजिट जो नंबर हैं उसके फैक्टर होते हैं। अब जब 2 नंबर्स दे देगा, ठीक, ये तभी दोनों प्राइम होंगे या दोनों कंपोजिट होंगे, उनका बेटा मुझे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक, हमने सपोज करा, सपोज ए एंड बी 2 नंबर, ये 2 नंबर दे रखे। तो बेटा मुझे इसका फाइंड करना, फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से निकालना, इसका एलसीएम भी निकालना और इसका एचसीएफ भी निकालना। तो आपके पास बेटा एच सी एफ, इसका मतलब हाईएस्ट, इसमें मतलब कॉमन प्राइम नंबर। जो उसमें कॉमन प्राइम नंबर हैं वो होता है शेप का होगा। ठीक, और एक रूल है बेटा इसमें, एच सी एफ प्लस एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, एचसीएफ से भाग दे दो तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालने का बेटा ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, और एलसीएम जो है आगे चल के जब मैं क्वेश्चन होता मैं उसे निकालने का अलग से तरीका भी है। ठीक, आप देखो, अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा बेटा ने? प्राइम फाइंड प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 140 दिया, इसके प्राइम फैक्टर निकालने बेटा 140 लिखो, 2 से भाग दो 70 होगा, 2 से भाग दो 35 होगा, 5 से भाग दोगे 7 होगा, 7 से भाग दोगे 2। तो इसके 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 के पावर 2 × 5 × 7 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट अपना कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या कहा बेटा उन्होंने? नंबर दे रखे, नंबर 26 एंड 91। ठीक, ये 2 नंबर दे दिए और इनका बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फाइंड एच सी एफ एंड एल सी, और फिर इसे वेरीफाई करना बेटा। तो पहला आपके पास 26 है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 × 13, फिर 91 है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें
तो आपके पास HCF। मैंने कहा कॉमन प्राइम नंबर। कॉमन प्राइम नंबर बेटा जो नंबर जो है ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इनमें दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन प्राइम नंबर होगा वही आपके पास HCF होगा। अब LCM एक तो रूल के अकॉर्डिंग निकाल लो बेटा, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उन्हें लिख दो। 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, ठीक। इनकी लिस्ट ग्रेटेस्ट पावर 1 है, इसी ग्रेटेस्ट पावर 1 है और इसी ग्रेटेस्ट पावर, जो पावर ग्रेटेस्ट है उसे लिख दो तो LCM आ जाएगा। अब LCM इंटू HCF करो बेटा। HCF 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। फिर ये जो 26 हैं और दोनों 91 है, इनकी दोनों की प्रोडक्ट कर लो। तो इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आती है तो ये वेरीफाई है, अन्यथा नहीं है। ये काम आप सुन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दे रखे। 3 नंबर फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या रखा, 12, 15 एंड 20। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से इसका LCM निकालना बेटा और HCF निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले इनके प्राइम फैक्टर कर दो बेटा। इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। इसके फैक्टर है 3 इंटू 5। इसके बाद है 3 इंटू 7। तो HCF प्राइम नंबर कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है। कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर बेटा 3 है, उसे लिख दो HCF है। अब LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, LCM निकालने के लिए मैंने बताया था कि सारे प्राइम नंबर लिख दो। इसमें प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इनकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 लिख दो। 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है। इनके प्रोडक्ट कर दो तो बेटा इसका LCM आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इन्हें बताना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसके फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर है, फैक्टर नहीं हुए तो इसका मतलब है बेटा ये प्राइम नंबर है। तो आपके पास दे रखा नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये दिया बेटा, इसमें मैंने 13 कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, 13 नहीं दिया। ये 7 इंटू 11 प्लस 1 13 इंटू ये 78 आ जाएगा। 2 नंबर हो गए बेटा, ठीक। इसके भी फैक्टर कर सकते हैं परंतु रहने दो, इट इज़ कंपोजिट नंबर। इट इज़ कंपोजिट नंबर क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करके जो नंबर आओगा उसके फैक्टर तैयार हो रहे बेटा, ये कंपोजिट नंबर है। वो फैक्टर करना चाहते हैं उसे कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। फिर आपके पास 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 4। अब 5 कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ये 5 इन्हें 1 0 0 8 प्लस 1 इन्हें 5 0 1 0 9 आ। मल्टीप्लाई देख लो बेटा, 7 6 42, 4 के बाद 24, ये 42 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 8 आ गया, फिर 10 0 8 1 10 108 ही बैठा। तो इसके भी फैक्टर हो गए तो इट इज कंपोजिट नंबर। ये भी कंपोजिट नंबर, मैंने पहले कहा था ये पूछा था ये कंपोजिट नंबर है नहीं है। तो जो नंबर दे रखे थे मैंने उसमें 13 कॉमन ले लिया, 13 इंटू 78 हो गया। इसके फैक्टर करना चाहते हैं और कर लो, फिर कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। तो 2 फैक्टर तो मुझे मिल गए ना, तो इसका मतलब है इट इज़ कंपोजिट नंबर। इसी तरह इसके 2 फैक्टर हो गए बेटा, ये भी कंपोजिट नंबर है। वो यही पूछा था, ये शो करो कि कंपोजिट नंबर है नहीं है, मैंने कंपोजिट नंबर आपको निकाल दिया। इसके बाद बेटा 7 में क्या क्वेश्चन दिया बेटा, एक
सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर फील्ड हो। स्पोर्ट फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, यानी पाथ बेटा। सोनिया और रवि दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं पी से, ठीक। अब सोनिया टेकिंग टाइम, सोनिया टेकिंग टाइम, क्या लेना बेटा, अराउंड टेकिंग अराउंड 1 राउंड, टेकिंग 1 राउंड इन ए सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर पाथ, 18 मिनट। जो सोनिया है वो इस सर्कुलर पाथ के चारों तरफ घूमने में एक चक्कर में 18 मिनट लेते हैं। जो रवि है वो 1 राउंड लेने में सर्कुलर पाथ में बेटा 12 मिनट लेते हैं। दोनों सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और ये पूछता है कि दोनों जो हैं वे कितने समय बाद, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो बेटा 18 के फैक्टर कर लो, 2 × 3 × 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 12 के फैक्टर करें 2 × 2 × 3 × का स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा इनका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम का मतलब है 18 और 12 से तो बड़ा ही नंबर होगा, जहाँ भी दोनों मिलेंगे यानी ज़्यादा समय लेंगे। तो ज़्यादा समय कितना होगा बेटा? ऐसा एक नंबर ढूंढो छोटा से छोटा हो, लीस्ट होना चाहिए, ठीक। 18 और 12 से बड़ा होना चाहिए और 18 और 12 से डिविजिबल होगा। तो वो जो नंबर होगा उतने समय बाद मिलेंगे और उस नंबर को निकालने के लिए मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एलसीएम बैठेगा। इसके जो प्राइम नंबर है बेटा, एक तो 2 नंबर है प्राइम, एक 3 नंबर है। अब मैंने कहा था जब एलसीएम निकालते हैं तो टोटल प्राइम नंबर लिख दो और उसकी हाईएस्ट पावर लिख दो। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ बेटा यहाँ भी 2 है, तो 4 है × 9 है, इसका मतलब 36 है। तो बोथ मीट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट P। वही स्टार्टिंग पॉइंट P से दोनों 36 मिनट बाद मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 36 आया। ठीक, इसलिए पहला इनका एलसीएम निकालना बेटा। एलसीएम 36 आ, तो बोथ मीट आफ्टर 36 मिनट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट P से दोनों जो है 36 मिनट बाद मिलते हैं।